हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र सिविक्स का 7वां पाठ ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न पहला, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है पहला टोकरी बनाना, दूसरा बर्तन बनाना, तीसरा ईंटें बनवाना, चौथा धोबी का काम करना, 5वां नाई का काम करना। प्रश्न दूसरा, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? इसका उत्तर है कलपट्टू में निम्नलिखित 3 श्रेणियों के लोग खेती पर निर्भर हैं। पहला, बड़े किसान। इन किसानों के पास 20 एकड़ या इससे अधिक भूमि है। जैसे कि रामलिंगम, वह अपने खेत पर स्वयं परिश्रम नहीं करता है, वह भाड़े के मजदूरों से अपना सारा काम करवाता है। दूसरा, छोटे किसान। इन किसानों के पास 2 एकड़ या उससे कम भूमि होती है। जैसे कि शेखर, ये किसान अपने खेत पर स्वयं परिश्रम करते हैं। तीसरा, खेतीहर मजदूर। इन लोगों के पास अपनी कोई भूमि नहीं है। जैसे कि तुलसी का परिवार, ये बड़े किसानों के खेतों पर काम करके धन प्राप्त करते हैं। उपरोक्त तीनों वर्गों में से खेतीहर मजदूर सबसे गरीब वर्ग है क्योंकि उसे पूरा वर्ष नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। प्रश्न तीसरा, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें। आप क्या कहेंगी? इसका उत्तर है मैं चाहूंगी कि कैटामैरन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव में इंजन लगाने के लिए हमारा परिवार बैंक से उधार ले। एक तो बैंक की ब्याज दर निश्चित और साहूकारों से कम होती है। दूसरे, अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों को सरकार की ओर से ब्याज पर कुछ छूट भी मिलती है। प्रश्न चौथा, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, गांव में पड़ी सरकारी जमीन में से गांव के खेतीहर मजदूर परिवारों में जमीन बांट कर देनी चाहिए। दूसरा, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि खेतीहर मजदूरों के परिवारों को पूरा वर्ष काम मिल सके। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए। चौथा, खेतीहर मजदूरों के परिवार यदि अपना कोई अन्य रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें बैंकों से आसान शर्तों पर और कम ब्याज दरों पर ऋण मिलना चाहिए।
प्रश्न 5वां, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, शेखर जैसे छोटे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय कर सकती है। पहला, बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा सकती है। दूसरा, सरकारी बीज और खाद की दुकानों में कम मूल्यों पर बीज और खाद उपलब्ध करा सकती है। तीसरा, 2 एकड़ तक के छोटे किसानों पर लगने वाला नहरी पानी का किराया माफ कर सकती है। चौथा, सरकार समय समय पर व छोटे किसानों के ऋण पर लगे ब्याज को भी माफ कर सकती है। प्रश्न 6, नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। तो ये हमें शेखर का दिया हुआ है, ये हमें रामलिंगम का दिया हुआ है। तो अब हम इसको हम फिल करेंगे। शेखर, रामलिंगम। खेती की हुई जमीन, शेखर के पास है 2 एकड़, रामलिंगम के पास 20 एकड़। मजदूरों की जरूरत, मजदूरों की आवश्यकता नहीं, परिवार के सदस्य ही सारा काम कर लेते हैं। रामलिंगम, विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न मजदूरों की आवश्यकता होती है। उधार की जरूरत, खाद और बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। रामलिंगम, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फसल का बिकना, वह अपनी फसल व्यापारी के पास बेचता है। रामलिंगम, वह अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेचता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम, रामलिंगम की धान मिल में मजदूरी, धान को मिल चलाना। धान की मिल चलाना। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के MCQs करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। पहला, कलपट्टू गांव किस राज्य में है? A राजस्थान में, B केरल में, C तमिलनाडु में, D उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर है C तमिलनाडु में। दूसरा, कलपट्टू गांव के लोग कार्य करते हैं। A टोकरी बनाना, B बर्तन बनाना, C घड़े व ईंटें बनाना, D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है D उपरोक्त सभी। तीसरा, कलपट्टू गांव के लोग किस फसल की खेती करते हैं? A दालें, B कपास, C तिलहन, D धान। इसका उत्तर है D धान। प्रश्न चौथा, रामलिंगम एक दिन में मजदूरी देता है। A 20 रुपये, B 40 रुपये, C 60 रुपये, D 80 रुपये। इसका उत्तर है B 40 रुपये। प्रश्न पांचवा, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से खेतीहर मजदूर हैं। A 30%, B 40%, C 50%, D 60%। इसका उत्तर है B 40%। छठा, शेखर के पास जमीन है। A 2 एकड़, B 4 एकड़, C 6 एकड़, D 7 एकड़। इसका उत्तर है A 2 एकड़। सातवां, मध्य भारत के लोगों को आय में मदद मिलती है। A महुआ बीनने, B तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, C शहद निकालने, D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है D उपरोक्त सभी। आठवां, चिंजामी गांव किस राज्य में है? A उत्तर प्रदेश, B असम, C नागालैंड, D अरुणाचल प्रदेश।
इसका उत्तर है सी नागालैंड। 9वां प्रश्न, चिजामी गांव के लोग किस समुदाय से संबंध रखते हैं? ए चखेसंग, बी मजदूरी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए चखेसंग। प्रश्न 10वां, पुदुपेट के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ए शहद बेचकर, बी खेती करके, सी मछली पकड़कर, डी दूध बेचकर। इसका उत्तर है सी मछली पकड़कर। 11वां, कैटामरेन क्या है? ए एक नाव, बी इंजन, सी खेत का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए एक नाव। 12, सीढ़ीनुमा खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? ए रेतीले मैदानों में, बी पहाड़ी क्षेत्रों में, सी मैदानी क्षेत्रों में, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी पहाड़ी क्षेत्रों में। 13वां, तुलसी शादी से पहले किसके खेत में काम करती थी? ए शेखर के, बी रामलिंगम के, सी करुथम्मा के, डी रामनिवास के। इसका उत्तर है बी रामलिंगम के। 14वां, बड़े किसानों के पास कितनी जमीन होती थी? ए 10 एकड़, बी 15 एकड़, सी 20 एकड़, डी 30 एकड़। इसका उत्तर है सी 20 एकड़। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।